सर्वप्रथम इस एमसीबी की पावन विजयदायी को सेवा जोहार करता हूँ और एमसीबी के पेंशन के पूर्व सत्तों को सेवा जोहार करते हुए इस एमसीबी के खेलोदाई नरोदाई तंत्र पाटवा किलोमीटर को सेवा जोहार करता हूँ और इस एमसीबी के मालिकिनों मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी बैकुंठपुर के मालिकिनों के चरणों में राधे श्याम का पूरी अरदास सेवा जोहार करता हूँ। जितने भी साथी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं उन सभी से आग्रह है, बहुत दूर से चल के आया हूँ आपके चरणों के दर्शन के लिए, बहुत दूर से चल के आया हूँ आपके चरणों के दर्शन के लिए, जरा अपने चरणों के दर्शन तो करा दो और दोनों हाथ खड़ा करके जिस विजयदाई में खड़े हो उसके लिए जरा सेवा जोहार हो लगा दो। दोनों हाथ खड़ा कर लो, दोनों हाथ खड़ा कर लो। यदि है आपके हाथों में ताकत, यदि दिया है आपके माता पिता ने आपके हाथों में ताकत, तो दोनों हाथ खड़ा करके उस प्रकृति को याद करेंगे और जोर से बोलेंगे ऐसा लग रहा है कि सभी के अंदर में जान है। तालियां वही बजाते हैं जिनके अंदर में जान होती है और जंग वही लड़ते हैं जिसके पुरखों में पहचान होती है। सारे लोग समझ गए लेकिन कम लोग समझे और हाथ ऊपर खड़ा करके जोरदार अपने लिए ताली बजाते अपनी बात को। साथियों, आज दादा हीरा सिंह मरकाम के प्राचीन मैदान में ऐसी सांस्कृतिक धरोहर जो गोंडवाना की धरोहर है और उस गोंडवाना की धरोहर को आप सब लोगों ने संवारा और सजाया है। उस गोंडवाना की धरोहर में आप सब लोग उपस्थित हैं और फड़ा पहन के जो है वहाँ पे अर्चना भी चल रही है। और आज इस गोंडवाना सांस्कृतिक सामाजिक संवैधानिक जागृति कार्यक्रम इसे मैं थोड़ा सा बदलता हूँ और पहले मैं भारतीय संविधान की बात करता हूँ आज, नहीं तो पहले मैं पुरखों की बात करता था, भारतीय संविधान की बात करता। कितने लोग भारतीय संविधान की बात को सुनना चाहते हैं? पहले दोनों हाथ खड़ा करें। सब लोग सुनना चाहते हैं? जंग कितने लोग लड़ेंगे फिर सुनने के बाद में? सब लड़ेंगे, चलो अच्छी बात है। तो सुनिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सत्ता की बात होती है। और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सत्ता जिसके राधे श्याम ककोड़िया ने अब उसको उल्टा कर दिया है और उल्टा करके जो है उसे बोल रहा है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय सत्ता। क्योंकि 75 सालों में, 76 सालों में जो इस भारत देश की राजनीतिक सत्ता है वो भारत देश के दुश्मनों के हाथ में है और जो राजनीतिक सत्ता है उसमें आपको स्थानांतरण, आपको स्थापित होने की आवश्यकता है। जब तक आप राजनीतिक सत्ता में स्थापित नहीं होंगे तो आपकी आर्थिक सत्ता नहीं आएगी और जब तक आर्थिक सत्ता नहीं आएगी तो आपकी सामाजिक सत्ता स्थापित नहीं हो सकती। ये मैंने एनालिसिस और अनुभव किया है। कि गलत किया हूँ तो आप बताइए, सही क्यों? दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजाइए, मतलब मैं सही नहीं। आज हमारे मंच में बहुत सारे जनपद सदस्य, जिला सदस्य, हमारे जनपद अध्यक्ष और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे शहडोल से आए हुए हैं और इस मनेन्द्रगढ़ के जिला अध्यक्ष हमारे इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कमरोजी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गिराम साहब, आप सभी लोगों ने
बढ़ चढ़ के राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने के लिए दादा हीरक सिंह बरकाम जी ने जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मंच बनाया, इस मंच को बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, इस पर मैं थोड़ा सा विचार बिंदु जो है इस राजनीतिक सत्ता से डालने की कोशिश करूंगा। जो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 230 और 232 के तहत जो है विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण देता है, और ये आरक्षण जो है बीजेपी और कांग्रेस की झोलियां भरने के लिए नहीं देता है। ये आरक्षण 3% लोगों की झोलियां भरने के लिए नहीं देता है। ये आरक्षण इस आदिवासी समाज के जल जंगल जमीन और उसके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए देता है। उसके शिक्षा, उसके स्वास्थ्य और उसके सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए आपको जो है राजनीतिक आरक्षण देता है, जो वर्तमान में कांग्रेस और बीजेपी ने उसका जो है दोहन करके आपको सड़कों में छोड़ दिया। नहीं तो एक जमाना था, आपके बाबा पर 57 परगना 258 रियासत थी। इसी शहर में कोरिया जिले में आपका कोरियागढ़ है, वहां पे पावले वंश शासन करता है। यहीं पे जो है आपका राजा हीरा खान सोना खान का शासन है। यहीं पर आपका वीर नारायण का जो है शासन था। और मध्य प्रदेश चले जाओगे आप तो राजा शंकर कुंवर रघुनाथ शाह का शासन था कि नहीं? क्या आज आपके किले महल अटारी सुरक्षित है? नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो टैक्स आप दे रहे हो, मालिक यहाँ पे टैक्स दे रहा है, और मालिक यह सोच के टैक्स दे रहा है कि मेरे पुरखों की निशानी को तो बचा लो, मेरे पुरखों की निशानी को तो बचा लो, और मेरे आने वाले जो पीढ़ियां हैं उसको तो संभालो। लेकिन जो वर्तमान में बीजेपी कांग्रेस है वो आपके टैक्स के पैसे को आपकी बर्बादी के लिए लगा रही है। आज विकास के नाम पर तरह तरह के जो विकास योजनाएं चला रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, और भारत देश का जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बोलता है ट्राइबल इज नॉट हिंदू बिकॉज ट्राइबल कस्टम सिस्टम इज डिफरेंट, बट यहाँ का जो सीएम है वो बोलता है कि हम सनातनी हिंदू हैं, और आप लोग खामोश हो जाते हैं। सोचिए, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 242 के तहत आपको अनुसूचित जनजाति श्रेणी में डाला है, आपको भारतीय संविधान के 240 के तहत ओबीसी की श्रेणी में डाला है, और भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 341 के तहत आपको एससी की श्रेणी में डाला है। ये तीनों जो है आदिवासी है, ये सनातनी है। हम मानते हैं कि सनातनी यहाँ के मालिक हैं, आदि और अनादि काल से यहाँ पे रहते आए कि नहीं? मुझे एक चीज बताना जरा अच्छे से सोच के, आपके पास में जो जमीन है, क्या वो जमीन आपने खरीदी है कि आपके पुरखों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है? यदि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है तो दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजाए। यदि हमारी जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है तो हम उस जमीन के मालिक हैं। ऐसे ही बोलते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 13(3) का बोलता है कि भारतीय संविधान के बनने से पूर्व प्रदत्त को भी दिया, जो हमारे ग्राम सभा में, हमारे गांव में, हमारी रूढ़ी प्रथा में प्रदत्त थी, जिसे हम सांस्कृतिक बोलते हैं, जिसे हम अपनी धरोहर बोलते हैं, उस धरोहर के लिए आज ये कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन क्या आज तक किसी विधायक, किसी सांसद, किसी जनपद सदस्य, किसी जिला सदस्य, किसी सरपंच ने आपको बताया कि आपके अधिकार आपके गांव में है? बताएगा किसी ने? नहीं बताएगा। लेकिन इस बार आपने जो है अपने सरपंच, अपने जिला सदस्य, अपने जनपद सदस्य जिता के भेजे, तो वो डंके की चोट में राधे श्याम का कोरियर को यहाँ पर बुलाकर आपको बता रहे, सिखा रहे हैं। और मैं पूरे छत्तीसगढ़ में जो है गाँव गाँव घूम घूम कर जो है कैडराइज कर रहा हूँ, कैडर ले रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आपकी जमीन है, आपका खनिज है। और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के जो जजमेंट है, चाहे वेदांत का जजमेंट ले लीजिए, चाहे सबका जजमेंट ले लीजिए, ये सारे जजमेंट बोलते हैं जिसकी जमीन उसका खनिज। बोलते कि नहीं? और क्या बोलते हैं कि आदिवासी की जमीन को ना तो सरकार ले सकती है, न गैर आदिवासी ले सकती है। तो ये बताइए
कि आपकी जमीन है, आपका खनिज है और भिखारी भी आप ही बने हुए हो। आप मालिक कहाँ हो? आपको तो भिखारियों की श्रेणी में ला दिया है। चामुर वाले बाबा ने जो है शासन की राशन दुकान में मालिकों को भीख में लगा दिया, लगाया कि नहीं? और जितने लोग भीख लेते ताली बजा के बताए कि हम लोग भीख लेते। अरे शर्माना नहीं है तो तब तो मालिक बनोगे, जब आप लोग नहीं लेते क्या? और जितनी भी मेरी मातृशक्ति है जो भीख में 1000 रुपए लेती है, वो भी खड़ा करके ताली बजा के बताए कि हाँ हम भीख में 1000 रुपए ले रहे हैं। ईमानदारी से ताली बजा, शर्माने की बात नहीं है। मैं यहाँ नहीं, रायपुर में भी धार करता हूँ, और रायपुर तो छोड़ो, मैं दिल्ली की सत्ता को भी हिला सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ में मालिक होना चाहिए। आज इस एमसीबी जिला में हूँ मैं, 5 लाख जनसंख्या है यहाँ की, और 50% यहाँ पर आदिवासी है, 35% यहाँ पर क्या है ओबीसी है, और 7% एससी का है। मतलब यहाँ पर 92% मालिकिन है, और मालिकिन होने के बाद में आप अपनी सत्ता नहीं बना पा रहे हैं। और दादा मरकाम भी बोलते थे, जिसका होगा राज उसी के होंगे सारे काज, होंगे कि नहीं? और जिसका होगा राजा और उसी का बजेगा बाजा, बोले थे कि नहीं? यदि बोले तो याद है तो दोनों हाथ खड़ा करके जरा दादा हीरा सिंह मरकाम को याद करते हैं। दादा हीरा सिंह मरकाम का, आज दादा हीरा सिंह मरकाम ने ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मंच इसीलिए दिया है कि आप अपने हक अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए, अपने ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के लिए चोर लुटेरे डाकू बेरोजगारी को यहाँ से ललकार सकते हो। जितने भी OIPS है उनको यहाँ से ललकार सकते हो। मैं देख रहा था यहाँ पर बैठे हमारे पुलिसकर्मी भाई जो हमारी सुरक्षा के लिए आए हैं, वो यहाँ पे बैठ के घुर्राटे मार रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे मालिक लोग हैं, और मालिक कभी भी जो है शरारत नहीं करते। इसलिए हम लोग जो नौकर लोग आराम से सो के घुर्राटे मार के जी सकते हैं। जी सकते कि नहीं जी सकते? क्योंकि हमने देश को जीना सिखाया है, हमने सुई से लेके चावल बनाया है, हमने धान से लेके गेहूं को उगाया है, और जितने भी शहर में रहने वाले लोग हैं उनके खाली पेट को भरना हमने सिखाया। इसलिए मालिक बोलते गर्व से बोलते हैं कि हम किसान हैं, और गर्व से बोलते हैं कि हम गोंडवाना के क्या हैं, वंशज है हमारे राजा महाराजा हुए, तुम भिखारी कैसे हो गए? इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आदिवासी समाज की सबसे बड़ी समस्या कि उसकी कोई समस्या नहीं है, उसको शून्य कर दिया गया है। फ्री का राशन देकर, फ्री का भाषण देकर, और किसानों को जो है किसान सम्मान निधि देकर उसको जो है ऐसी इंजेक्शन लगा दिया है कि उसको तकलीफ ही नहीं हो रही है। बस्तर का जंगल बन रहा है, हसदेव का जंगल कट गया, यहाँ पे चिलमिली में तुम्हारा जो है खदान खुली हुई है, तुमको क्या मिला? जमीन हमारी थी तो खदान में मालिकाना हक किसका होना चाहिए? हमारा होना चाहिए था ना। अभी मैंने एक डाटा निकाला है, पूरे भारत देश में जो आदिवासियों के जंगल जमीन से 89 प्रकार की खनिजें निकाली जा रही है। कितने प्रकार की? 89 प्रकार की खनिजें, और उस 89 प्रकार की खनिजों को निकालकर यहाँ की सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार जो है 11,000 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर रही है। कितनी कमाई? 11, बोलो जोर से, 11 नहीं और जोर से, 11 लाख हजार करोड़। अब इसको उल्टा करता, 11,000 लाख करोड़ रुपए, और यदि एक आदिवासी को उस संपत्ति से हिस्सा दिया जाए तो एक व्यक्ति को 1100 करोड़ रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? क्या आप लेने के लिए ताकत रखते हैं? बताइए, क्या आप लेने के लिए ताकत रखते हैं? ताकत रखते तो कौन हाथ खड़ा करके बताओ जरा, हाथ खड़ा करो। ठीक बहुत मांगा है, जोर से जरा बोले जरा, हम अपना
ऐसे थोड़ा मिलता है अधिकार, जोर से बोलना चाहिए। बोले हम अपना अधिकार मांगते, तो फिर भीख मांगना बंद ना करो। एक बार और फिर बोलो, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ठीक है, हम अपना अधिकार मांगते। देखो अभी भी कोई बोल रहा है कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। अरे एक साथ बोलो, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। एक बीजेपी और कांग्रेस के भी नहीं मांग रहे हैं। जो हमारा अधिकार है, जो हमारे पुरखों ने जंगल जमीन बनाया है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इस जंगल को संवारा, इस पानी को संवारा है, इस मिट्टी में अनाज उगाकर तुमको पाला है, तो उसका टैक्स कौन देगा? तेरा बाप देगा। क्या बोलोगे? अरे तो उसका टैक्स कौन देगा? अभी हम आ रहे थे रास्ते में, मैं थोड़ा सा अनूपपुर में फंस गया था, नहीं तो बताता फिर मैं अपने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को। 500 रुपए हमारा टैक्स काटा है कि हमने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। किस्मत थी कि मैं अनूपपुर में था, यदि छत्तीसगढ़ में होता तो उसकी वर्दी उतरवा देता कि मालिक टैक्स नहीं देता है, मालिक टैक्स लेता है, और यदि मैंने टैक्स दिया है तो इस देश की संचित निधि में बताओ कितना पैसा है। पूछ सकते हो कि नहीं पूछ सकते? पूछ सकते हो ना, लेकिन पूछा क्या? किसी ने सिखाया क्या? अब सीखोगे, सीखोगे ना पक्का? तो बोले जरा तब तक सत्ता शासन को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, संकल्प लेना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी तो थोड़ा सा खून उबाल मारा है। अभी पुरखों की कहानी बताऊंगा, तो ये जो मनुवादी व्यवस्था है उसको भी उखाड़ कर फेंक दो। क्या डरना है 3% लोगों से? कोई डरना है क्या? लेकिन डरोगे क्यों? क्योंकि जो यहाँ का मालिक था, बहुजन संख्या था, जो 97% था, वो ओबीसी पूरा का पूरा क्या हो गया है? हिंदू हो गया है। क्या हो गया है? हिंदू हो गया है। जो एसटी का है वो भी अपने आप को हिंदू बोलने लगा है। और हमारे इस देश के अच्छे मंत्री हुए हैं, संसद में उन्होंने पूछा था, रामविलास पासवान जी, उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया था विधानसभा नहीं लोकसभा में कि कौन से ग्रंथ में हिंदू शब्द है, और यदि हिंदू शब्द है तो मुझे बताएं, तो मैं भी हिंदू बोलूं, अपने आप को हिंदू बोलूं। लेकिन उनकी एक राजनीतिक सत्ता है, जो मैंने बोला था, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो ये राजनीति को आपसे छीनने के लिए हमारे ओबीसी भाई को बोलता है कि तू हिंदू है, बोल। अरे उस ओबीसी भाई से बोलो, यदि तुम हिंदू हो तो क्या तुम्हारा मुंडन संस्कार हुआ है? यदि आप हिंदू हो तो क्यों दूल्हा देव दुल्हीबाई को मानते हो? यदि तुम हिंदू हो तो क्यों नागर माटी लेके आते हो? क्यों मंडा गड़ाते? ये तो गौड़ियन सभ्यता संस्कृति है कि नहीं? है कि नहीं? इसीलिए तो हम बोलते हैं विश्व की जननी क्या है? गौड़ियन सभ्यता संस्कृति है। बोलो जरा, विश्व की जननी क्या है? तो हम क्या बोलते हैं? गर्व से बोलो कि हम गौंड है। बोलो जरा, गर्व से बोलो हम, गर्व से बोलो हम। हमारी भाषा, हमारी भाषा, हमारा राज गौंडवाना राज है। लेकिन वो कब आएगा? जब आप जागोगे, क्योंकि आप तो सो रहे हैं। आपको तो अपनी बात को सही तरीके से रखना नहीं आ रहा है। आप हर जगह डर रहे हो। आज आप सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं हमारे, चाहे वो मास्टर हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो कलेक्टर हो, एसडीएम हो, या किसी भी नौकरी में हो, वो सोचते हैं कि बीजेपी वाले ने नौकरी दिया, गोंडवाना के पास में नहीं खड़े होते। वो सोचते हैं कि कांग्रेस वाला हमको छेड़ेगा। अरे तुमने संविधान नहीं पढ़ा है क्या? आर्टिकल नंबर 366 के तहत जितने भी OIGS ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्वेंट वो उसके अधीन है। वो भारत देश की जनता के अधीन है और भारतीय संविधान आदिवासियों के अधीन है। वो 13 बोलता है
कुड़ी प्रसाद जी का बल प्राप्त है। और आर्टिकल नंबर 244 बोलता है आपको स्वशासन है, और आर्टिकल नंबर 275 बोलता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार आपके लिए बजट का प्रावधान करेगी। तो बजट का पैसा गया कहाँ गया बजट का पैसा? यदि हमारे जो सरपंच जनपद जिला सदस्य बैठे हैं इनको छोड़ना नहीं है, आपको जिता दिए हो ना, जिताए हो नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ, जिताए हो कि हराए हो? जिताए हो ना? दोनों हाथ खड़ा करो। जिताए हो ना? तो इनसे बोल रहा है कि हमको अब रोजगार चाहिए। क्या चाहिए बोलो जरा, अब हमको क्या चाहिए? जोर से जरा, अब हमको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। ठीक लेने आए, ये अच्छा सुशासन चलाने आए तो कालर पकड़ के ग्राम सभा में बैठा लेना विधायक को। किसको बिठा लेना? विधायक। और बोलना कि भीख की रेवड़ी बांटना बंद करो, हम क्या है मेहनत कश है, मेहनत से जीवन जीते हैं, हमें रोजगार देना चालू करो। बोलोगे कि नहीं? बोलोगे ना? अरे ये बात जिस दिन आप बोल दोगे तो उस दिन आपका विधायक आपके क्षेत्र में घुसना बंद कर देगा, क्योंकि वो कठपुतली है। क्या है? क्या है? कठपुतली है। मेरे को लग रहा है आप लोग बोर हो गए, बस अपनी बात को बंद कर दीजिए। गाना तो नहीं सुनना, गाना सुनना लगता है, अपनी बात को बंद नहीं सुनना। दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजाओ। अच्छा नहीं, ठीक है। तो दूसरा चीज, हमारे जनपद सदस्य जिला सदस्य को साथ में जनपद अध्यक्ष उनके साथ में जो है जितनी भी रेत खदानें हैं उस रेत खदानों में ग्राम सभा का कब्जा होना चाहिए। कोई पूंजीपति वहां नहीं आएगा, ठीक है ना? रेत किसकी? नदी नाले ग्राम सभा के, तो रेत किसकी? ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा को पैसा मिलना चाहिए, रॉयल्टी मिलना चाहिए। चाहिए कि नहीं रॉयल्टी? कितने लोगों को चाहिए? सबको चाहिए ना? अभी तो हाथ खड़ा कर रहे हो, तो उस साइड में थोड़ा सा वीडियो बना लेना, सबके चेहरे में देख देख के जो है गाँव जाऊंगा, ठीक है? एक भी रेत किसी बनिया ठाकुर को नहीं जानी चाहिए, एक भी रेत किसी जो है बाहरी ठेकेदार को नहीं जाना चाहिए। आपको भी बेचना आना चाहिए। नहीं आता तो राधे श्याम साहब से संपर्क कर लेना, मैं रेत निकाल कर बेच दूंगा। और बोलोगे तो पूरी की पूरी कोयला को बेच दूंगा, लेकिन जमीन से कोयला निकालेगा तो आदिवासी, और कोई मुआवजा नहीं देगा। जी मुआवजा लिए 1935 से तुम्हारी जो है चिरमिरी कोयला खदान चल रही है। कब से? 1935 से। और 1935 से जो चिरमिरी कोयला खदान के आसपास जो गांव विस्थापित हुए थे, उन गांव के लोगों की क्या स्थिति है? पूछेंगे क्या उस चिरमिरी कोल माइन से? चलेंगे क्या पूछने? चलेंगे तो बताओ, फिर मैं चलूंगा। है ताकत? है जिगरा है गोली खाने का? है जिगरा तो बताओ। देखो खत्म हो गया ना जिगरा, टाइम ठीक है। अरे अब मैं पुरखों की बात करता हूँ, क्योंकि जिगरा तुम्हारे में खत्म हो गया है। हमारे पुरखे राजा शंकर साहब और रघुनाथ साहब, उनका नाम लेते ही साथ में जो है धड़कने लगता है। जो 52 57 परगना 258 के रियासत थे, वो इस गूंगी बहरी जनता के लिए तोप के सामने खड़े थे। मैं होता तो खड़ा ही नहीं होता। सही कि नहीं? जो गूंगी बहरी जनता है, गूंगी और बहरी क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आप संघर्ष नहीं करना चाहते। तो इस गूंगी बहरी जनता के लिए हमारे राजा शंकर साहब कुंवर रघुनाथ साहब ने, जो 52 57 परगना के राजा थे, इस गूंगी बहरी जनता के लिए अपने आप को तोप के सामने खड़ा कर दिया। किया कि नहीं? किया ना? फिर इसके बाद में टंटिया मामा ने इसी मालिक मालकिन बनाने के लिए फिर जो है आंदोलन किया, और 1,27,000 पारंपरिक सांस्कृतिक रूढ़िगत ग्राम सभा बना के इस गूंगी बहरी जनता को, जो गरीब समझ रही थी अपने आप को, उसको फिर से जो है मालिक बनाए। और इसी जनता के लिए, मालिक जनता के लिए, उनकी जमीनों के लिए बिरसा मुंडा ने 1908 में टेंसी एक्ट बनाकर
आदिवासी की जमीन को ना तो सरकार ले सकती है ना गैर आदिवासी ले रहा है। तो पूछो वो विधायक सांसद से कि इस 78 सालों में आदिवासियों की कितनी जमीन को जो है गैर आदिवासियों को दी गई है, सरकार ने कब्जा की है। कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? तो ये तो कोई हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा, तो कौन पूछेगा? पूछ सकते हो विधायक सांसद से कि हमने आपको चुनकर इसलिए भेजा था कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जाकर आप जो है टीएसी बनाएंगे, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी, कि हमारे लिए जो पैसा आएगा, हमारी खजानों से जो पैसा निकलेगा, उस पैसे को जो है जनजातीय क्षेत्र में जो है स्थानांतरित करके, हस्तांतरित करके उसका विकास करेंगे कि नहीं? लेकिन नहीं हुआ। क्यों? बोलते हैं ना, एक छोटी सी कहावत बोलता हूं, जो नालायक बाप होता है, कैसा बाप? नालायक बाप, मतलब गरुआ, अनपढ़ और विभिन्न प्रकार का। उस बाप की यदि संतान अच्छी हो जाए तो बाप की भी किस्मत बदल जाती है, वो पहचान में आती है कि मेरे वो फलाने सिंह कलेक्टर बन गया, फलाने सिंह विधायक बन गया, फलाने सिंह सांसद बन गया, उसके पिताजी ने सम्मान से बैठालते कि नहीं? और जब नालायक औलाद निकल जाए और लायक बाप रहे तो उस बाप का भी अपमान होता है। तो हमारे बाप तो कैसे थे? लायक, तो ये हम उनकी संतानें क्यों नालायक निकल रही है? बात का चिंतन करने की आवश्यकता है। अरे ताली बजाना तो अच्छे से बजा दो ना, हाथ खड़ा करके बजा दो। काहे के लिए दबे दबे से कुचले से रहते हैं? क्यों हम कांग्रेस बीजेपी के जुल्म सितम को सहते हैं? अब तो निकलो घर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से, दिखा दो आप में कितनी ताकत है, आपके पुरखों में कितना हौसला था। और बिरसा मुंडा, टंकिया मामा, रेंगा, सिद्धू कानू का नाम लेकर चढ़ जाओ दलालों के ऊपर में और चीर लो सीना और ले लो अपना हक। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे। लेकिन अधिकार मांगना कैसे है, उसको सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा ना। तो सीखने के लिए अब मैं पुरखों की गली में लेके जाता हूँ। अभी मैंने राजा महाराजाओं को बताया, अब पहाड़ी बारी कुमार को दाई रायदार को बताता हूँ, क्योंकि यहीं से हम जो है मालिक बने हैं। इन्हीं की विरासत थी। जो ग्राम सभा की बात करते हैं, नार व्यवस्था की बात करते हैं, हम ठाकुर देव की बात करते हैं, खीला मुखिया की बात करते हैं, हम जो है पंकज पनिहारी की बात करते हैं, हम हमारे पुरखों के बूढ़ा देव बूढ़ी दाई की बात करते हैं। तो किसने सिखाया? जोर से बोल के बताइए, किसने सिखाया? क्यों सो रहे? नहीं सुने? दोनों हाथ खड़ा करो। जिस सांस्कृतिक विभाग की हम बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक विभाग के रिसर्चर को तो याद कर। दोनों हाथ खड़ा करो जरा और जोरदार ताली बजाओ अपने लिए हाथ खड़ा करने वाले और बोलो, हीरा सुता पाटलीका दाई कलिकंकालिका दाई रायकार चंद्रता। ये वो महान शक्तियां हैं जिन्होंने हमको मूल सूल सर्री दिया, त्रिगुण सूत्री मार्ग, मानसिक पटल, भौतिक पटल, शारीरिक पटल। जब तक ये जो सगा समाज है हमारा इस तरह से माहौल नहीं बनाएगा। आदिवासी राजा था, गौंड शासक राजा थे, ये गोंडवाना राज था। और ये पूरा देश की जब बात करें तो ये गोंडवाना भूभाग दक्षिण अमेरिका तक था। जब तक आप अपने देखने का दृष्टिकोण में ये नहीं लेके आओगे कि हम राजा महाराजा की संतान थे, तब तक आप अपने आप को नहीं बदल पाओगे। तो ये देखने का दृष्टिकोण आपको बदलना पड़ेगा कि हम राजा महाराजाओं की संतान थे। जब राजा महाराजाओं की संतान थे तो आपके किले महल कहाँ गए? वो किससे पूछोगे? वो विधायक सांसदों से पूछोगे। आपकी संसदीय संस्कार जो पहाड़ी पारी कुमार ने पारी व्यवस्था पे बनाई थी, उस पारी व्यवस्था का सम्मान करोगे और बोलोगे कि हम हमारे परिवार के जन्म के संस्कार, विवाह के संस्कार, मृत्यु के संस्कार अपनी गोंडी रीति रिवाज से करेंगे। बोलोगे कि नहीं? बोलेंगे ना? करेंगे ना?
कुछ भी हो जाए, हम ग्राम सभा के माध्यम से सारे निर्णयों को पास करेंगे, तब जाके आप मालिक बनोगे, नहीं तो ग्राम सभा नहीं बनाओगे। ये पैसा अधिनियम वाली ग्राम सभा नहीं है, ये झुनझुना है। पूरा पावर एसडीएम को दिया है, आपको अपनी पुरखौनी व्यवस्था 13 के तहत आपको अपनी ग्राम सभा बनानी है। और ग्राम सभा बना के क्या बोलोगे? मावा नाटे, बोल के दिखा जरा, मावा नाटे मावा राज, मतलब मेरे गांव में मेरा राज। तो क्या बोलेगा? हमारे गांव में हमारा राज। दोनों हाथ बढ़ा करके बोलेंगे मावा नाटे, जोर से जरा, मावा नाटे, मावा नाटे, मेरे गांव में, मेरे गांव में, मेरे गांव में। सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। मैं ऐसे ही मास्टर हूँ, खराब मास्टर हूँ। सब मंच से भी खड़े हो जाए। बोले ना, जैसा मास्टर रहेगा वैसे उसके शिष्य रहेंगे। तो मास्टर आपका खराब मिल गया है, गलती से इसे गलत मास्टर को बुला लिए, ठीक है? बोलो हाथ खड़ा करो, हम संकल्प करेंगे ऐसे सामने सामने, ठीक है? हम संकल्प करेंगे, ठीक है? और जितने लोग संकल्प करेंगे वो सबसे पहले इस मध्य रात्रि में ऐसे नलेंज दाई को, इस पिंगिया दाई को साक्षी मानकर, इस पेड़ पौधों को, इस प्रकृति को साक्षी मानकर, प्रकृति शक्ति ज्योति पुंज को साक्षी मानकर हम बोलो, हम जोर से बोलना, हम कसम खाते हैं, हम संकल्प करते हैं, हम क्रिया खाते हैं कि हम गोंडवाना के लिए जिएंगे, गोंडवाना के लिए मरेंगे और दादा दादू का सपना पूरा करेंगे। हम जन्म के संस्कार, विवाह के संस्कार, मृत्यु के संस्कार गोंडियन रीति रिवाज में करेंगे। हम कसम खाते हैं हमारी बेटी किसी दरुए को नहीं देंगे, हमारी बेटी किसी नालायक को नहीं दिखाएंगे। हम हमारा वोट किसी नालायक को नहीं देंगे। हम हमारा वोट कांग्रेस बीजेपी को नहीं बेचेंगे। ना हम हमारी बेटी का सौदा करेंगे, ना हम हमारे वोट का सौदा करेंगे। हमारा वोट, हमारी बेटी गोंडवाना की धरोहर है, गोंडवाना की धरोहर है। हम अपने घर में एक मुट्ठी चावल से 10 रुपए से गोंडवाना का महाकल्याण करके दिखाएंगे। बोलो और सब लोग बैठ गए। अब आप सब लोग संकल्पित हो गए हैं, ठीक है? और संकल्पित होने के बाद में भी आप अपने संकल्प को तोड़ेंगे तो ये मध्य रात्रि में खड़ा पहन और उसके घर में बिजली गिरा देगा। ये मध्य रात्रि में खड़ा पहन उसके घर में ऐसा भूचाल लेके आएगा कि आपकी स्थिति परिस्थिति सब डामाडोल हो जाएगी। और मैं साक्षी मानकर इस पीले हल्दी और चावल, पीले चावल से साक्षी मानकर आप सब लोगों के तरफ से जिसने जिसने क्रिया की असर खाई है, आप यदि अपने पद में नहीं चलेंगे, अपने संकल्प में नहीं चलेंगे तो प्रकृति शक्ति जो है आपका विनाश कर देना। ऐसा जो है ऐसे खड़ा पेन करके से निवेदन करके विनती करता हूँ। खड़ा पेन का दादा मरकाम जी बोलते थे ना, जिस समाज में हमने जन्म लिया, जिस समाज में हमने जन्म लिया, बोलो जरा सब लोग, जिस समाज में हमने जन्म लिया, जोर से जरा, जिस समाज में हमने जन्म लिया, जिस घर की दाई की रोटी खाई है, जिस समाज की
बेटी ली है, जिस समाज को बेटा दिया है, उस समाज से रोटी खाई है, तो उस समाज के लिए हमारे कर्ज है, उस समाज के लिए हमारा कर्ज है। और वो कर्ज दादा हीरा सिंह मरकाम अकेले का नहीं था, वो कर्ज टंटे मामा बिरसा मुंडा का नहीं था, वो कर्ज पहाड़ी पारी कुपार लिंगों का नहीं था, वो कर्ज हम सब का था। वो कर्ज राधे श्याम ककोड़िया का अकेला नहीं है कि पूरे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में घूम घूम के जो है दादा मरकाम के मिशन को सफल बनाने में लगा है। तो आप क्या कर रहे हैं? तो आप संकल्प हो जाइए कि आप कसम खाइए कि आप एक एक घर को, एक एक गांव को जगाएंगे, क्योंकि समाज का कर्ज आपको उतारना है कि उतारना है ना। तो संकल्प खा लीजिए कि आप एक एक घर परिवार को, एक एक गांव को संभाल लेंगे। तो इस एमसीबी में आपका विधायक होगा, इस एमसीबी में आपका सांसद होगा। गारंटी मैं देता हूं कि आप कर सकते हैं, क्योंकि 50% नहीं, हमारी 92% जनसंख्या है। कितनी संख्या है? और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हैं, वो हमारे अध्यक्ष खड़े हैं, ये सभी लोग आपको आर्थिक रूप से सक्षम करने के लिए, आपको रोजगार से जोड़ने के लिए, आपके लिए काम करेंगे। लेकिन आप उनसे ये नहीं बोलेंगे कि मेरा राशन नहीं मिला, मेरे को मकान नहीं मिल रहा है, मेरे को गरीबी रेखा से पेंशन नहीं मिल रही है, ये सब नहीं बोलेंगे। आप सब ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके आप बोलिए कि ग्राम सभा बनाएंगे, और ग्राम सभा बनाकर प्रस्ताव पास कर विधायक सांसद के मुंह में मारेंगे और बोलेंगे कि हमको ठीक नहीं, रोजगार चाहिए। अब क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। हम बोलेंगे हमारे खेत को 2000 रुपए हमको प्रधानमंत्री कृषि योजना के तहत नहीं चाहिए, 6000 नहीं चाहिए, हमको हमारे खेत में नहर चाहिए, हमको हमारे खेत में पानी चाहिए। हमारे हाथ अभी मजबूत हैं, पुरखों का खून अभी दौड़ रहा है, डीएनए अभी जिंदा है, हम खेती कर अपने परिवार को पाल लेंगे। बोलना चाहिए, सीख जाओगे तो आपका उद्धार हो जाएगा, आपकी पीढ़ी का उद्धार हो जाएगा। चलिए मैं कुछ लाइन बोलकर, चंद लाइन बोलकर अपनी बात कहीं पे विराम करूंगा। नहीं होगा तो बताना। सोचा था बहुत कुछ कर जाएंगे, सोचा था बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन जब समाज के चरणों में गिरा तो ऐसा लगा तो सब कुछ कर जाएंगे, बहुत कुछ कर जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लगने लगा कि सब कुछ कर जाएंगे। बस समाज हमें इशारा कर दे, बस समाज हमें इशारा कर दे कि राधे श्याम ककोड़िया यहाँ पे खड़े हुए गोली खा ले, तो हम तोप के सामने भी खड़े होकर अपने आप को शहीद कर जाएंगे, अपने आप को शहीद कर जाएंगे। लेकिन वो समाज पैदा करते हैं खड़ा बहन, वो समाज पैदा करते हैं खड़ा बहन जो अपने आप को राजा रानी बोलने लगे और सरकार सत्ता शासन की भीख से अलग होकर अपना सत्ता शासन स्थापित करने वाला बन जाना चाहिए, अपना सत्ता शासन स्थापित करने वाला बन जाना चाहिए। अपनी वाणी बोलकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलो बड़ा पेंता सजोर पेंता। सब लोग अपनी अपनी आंख बंद करिए, सब आंखें बंद करिए। प्रकृति शक्ति ज्योति को फलाते हैं, शक्ति को सेवा जवाब दिया तो उन सब से को समय मिला भी जरूर को सेवा जवाब दिया। कहानी पारी को पार को गाई रायता जरूर को सेवा जवाब दिया। हीरा सिंह का पाटना तन तंताली गाई को सेवा जवाब दिया। भूमका मुखा मुगल का नार व्यवस्था को सेवा जवाब। नार के खेरो गाई मरदाई पर पर हम नहीं पार बाल बहुत में घर में खिलो बता रहा सेवा जवाब दिया। तो क्रिया गाई सेवा सेवा पूर्वता सेवा से नारायण गाई सेवा फड़ा पे सेवा सेवा पर सब सेवा से जो पे सेवा गंगाल का सेवा से मावा वाला सल्ला वाला सेवा सेवा पोया लगा सेवा सेवा भूमका वाला सेवा सेवा 52 और 57 पर 258 या तो गढ़ के हमारा बारी को बाबा यहां पर डॉक्टर शासन करने वाले राजा रानी मंदिर सगा पारी व्यवस्था को सेवा जोहार अपना बोला बड़ा पेंता। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा बहुत बहुत धन्यवाद दादा। दादा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं।